नहीं बारोक, रंगड़ा से लड़ने के लिए ये वक्त सही नहीं है। वो बहुत ही शक्तिशाली बन चुकी है और पृथ्वी चक्र का इस्तेमाल वो हमारे ही खिलाफ कर रही है। हमें पहले अपने लोगों को इस बर्फ से बचाना होगा। कालिया, तुम्हें पता है ना क्या करना है? सब अंदर चलो, सीधे सुरक्षा कक्ष के अंदर। जल्दी करो। भीम, चलो, क्या कर रहे हो? आप जाइए बारोक, रंगड़ा मेरा अंत देखना चाहती है और मैं उसे निराश नहीं करना चाहता। अगर उसे यकीन हो गया कि उसने मुझे रास्ते से हटा दिया है, तो फिर हमें थोड़ा वक्त और मिल जाएगा अपनी तैयारी पूरी करने के लिए। लेकिन भीम, मुझ पे भरोसा रखिए। रंगड़ा सच में हमारी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी है। लगता है इसके पीछे भी शैतान का ही हाथ है भीम। अगर ऐसा है तो रंगड़ा की नई शक्तियों को मात देने के लिए तुम्हें बारोंग की सहायता लेनी पड़ेगी। बारोंग? लेकिन बाली तो यहाँ से बहुत दूर है और हमें वहाँ से 2 मील दूर और जाना होगा, है ना? हम उड़ तो नहीं सकते, फिर इतनी जल्दी वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? महान बारूक, हमने युद्ध के लिए कुछ बनाया था जो इस समय भीम के काम आ सकता है। क्या? सच में? तुरंत उसे पेश करो, तुरंत। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है दोस्तों, चलो। इस युद्ध में हमारी मदद कीजिए बारोंग। जय बाबा भीम। असंभव, असंभव। वक्त आ गया है भीम, अपने बाली को वापस हासिल करने का वक्त आ गया है भीम। लेकिन उससे पहले हमें अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। चुटकी को पहुंचने में अभी वक्त लगेगा, तब तक हमें अपनी छोटी सी सेना को तैयार करना पड़ेगा। रंगड़ा कहीं से भी हमला कर सकती है, इसीलिए हमें चारों तरफ तैनात होना पड़ेगा। अभी तक नहीं पहुंची भीम। मुझे डर लग रहा है कि कहीं रंगड़ा उससे पहले न पहुंच जाए। तुमने याद किया और हम पहुंच गए बारूक। इस भीम ने मुझे बहुत परेशान किया है। आज इसका अंत किए बिना रंगड़ा वापस नहीं जाने वाली। जाओ, फैला दो अपनी शैतानी सेना को और चारों तरफ से घेर लो इन्हें।
चारों तरफ से घेर कर हम पर हमला करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन हमारे पास तो इतनी सेना है ही नहीं। चारों तरफ से हम मुकाबला कैसे करेंगे? करेंगे, हम मुकाबला जरूर करेंगे। सबको एकजुट होने के लिए बोल दो। हम अपना दायरा छोटा करके इनसे लड़ेंगे। सब यहाँ पर एकजुट हो जाएं। हम यहीं से लड़ाई करेंगे। उनको हमारे नजदीक आने दो। बस थोड़ी सेना बची है, हम इनको देखते हैं। तुम रंगड़ा को संभालो। थोड़ी सी सेना बची है। अरे मूर्ख, रंगड़ा की सेना कभी खत्म नहीं होती। ना समझ लड़के। ये तो चींटियों जैसे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर इनको रोका नहीं गया तो आज इन दुष्टों को दिखाते हैं कि ढोलकपुर और ढोलकपुर के टीम से उलझने का क्या अंजाम होता है। दूसरों का नुकसान करने वालों को आखिर उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है रगड़ा। मैं अपना बच्चा लेने वापस आऊंगी। जरूर आऊंगी। कहाँ है वो दुष्ट रंगड़ा? भाग गई। ये रंगड़ा जब हारने लगती है तो चीटिंग पर उतर आती है। शुक्र है तुमने पृथ्वी चक्र वापस हासिल कर लिया। अब बाली को भी हम वापस ला सकते हैं। धर्मराज की जय हो, धर्मराज की जय हो। प्रभु, एक चुटकुला सुनाओ। देखा
का जीवन समय उसके जीवन रेखा के हिसाब से होता है भी, और जग्गू की जीवन रेखा शायद असंभव। जग्गू की जीवन रेखा तो बहुत लंबी है। तो फिर यमलोक में जाने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। यमलोक? हाँ, यमलोक। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें वहाँ जिंदा ही जाना होगा। जीवन मृत्यु की किताब तो नहीं, लेकिन इंद्रदेव की चिट्ठी मिली है। इसमें लिखा है कि वो अपने दूत को यमलोक के निरीक्षण के लिए भेजने वाले हैं। दोस्तों, जग्गू को छुड़ाने की तरकीब मिल गई। लगता है ये चित्रगुप्त किसी काम का नहीं है। हाँ भीमराज, शायद इसके बारे में हमें इंद्रदेव से शिकायत करनी पड़ेगी। जिन्हें मैं बच्चे समझ रहा था वो तो इंद्रदूत निकले। अब क्या करूं? मुझे किसी भी तरह इनको यहाँ की सारी अच्छाइयाँ दिखाकर इन्हें यहाँ से शांत और प्रसन्न करके भेजना होगा। अरे रे 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 मेरे प्यारे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो पापियों की कतार ढूंढ रहे थे, रास्ता भूल गए। उधर जाने से पहले क्यों ना महल का एक चक्कर लगाया जाए और कारागारों का निरीक्षण भी किया जाए। हाँ? मेरे साथ चलिए। चित्रगुप्त जी प्रभु। उन बच्चों को कतार में आगे लेकर आओ। न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। न्याय में देरी अन्याय है। ऐसी गलती मत कीजिए प्रभु। वो बच्चे दरअसल इंद्रदेव के भेजे हुए दूत हैं। इंद्रदूत यमलोक की जांच पड़ताल करने आए हैं। आप तो हमारे मेहमान हैं। यहाँ कुछ दिन तो बिताइए और देखिए कि यमलोक का शासन किस कुशलता से चलाते हैं हम। लगता है हमने गलत आदमी को उठा लिया। चित्रगुप्त, इस पापी का पाप क्या है? प्रभु! चित्रगुप्त! इन बच्चों ने हमारे साथ धोखा किया है प्रभु। ये कोई इंद्रदेव के दूत नहीं है। इन बच्चों ने मेरा अपहरण करके मुझे बंदी बना लिया था। दरअसल ये सब अपने दोस्त जग्गू यानी इस बंदर को बचाने के लिए आए हैं। यमराज से धोखा? अब लड़ो मुझसे और साबित करो कि तुम कितने बड़े योद्धा हो। लड़ो मुझसे। मैं आपसे कभी नहीं लड़ सकता यम, क्योंकि आप यमलोक के राजा हैं और मैं सिर्फ एक मनुष्य। नहीं, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, वरना तुम और तुम्हारे दोस्त हमेशा के लिए नरकलोक में फेंक दिए जाएंगे। रुकिए प्रभु, भीम गलत नहीं बोल रहा। जग्गू का समय पूरा नहीं होने पर भी हमने उसके प्राण हर लिए, क्योंकि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से वो नाम जग्गा से जग्गू हो गया था। और यम सभा की शान बचाने के लिए मैंने आपको भी उसे यहाँ रखने पर मजबूर कर दिया। जग्गू का यहाँ आना मेरी गलती है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। शायद तुम सही कह रहे हो चित्रगुप्त। चलो, ये मामला तो सुलझ गया और अभी
धर्म की रक्षा करके सबको ऐसे ही प्रेरणा देते रहना। जाओ। धूनी बाबा, हम आ गए। अरे बच्चों, तुम आ गए। और जग्गू कहाँ है? जग्गू यहाँ है। जग्गू, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन तुमने कर दिखाया भीम। मैंने नहीं धूनी बाबा, हम सब ने। लगता है ऊपर वाले ने भी मेरे पेट की गुड़गुड़ सुन ली। ये क्या हो गया? अरे मेरी तो पूंछ निकल गई। अरे मैं तो बंदर बन गया। बचाओ, बचाओ। जग्गू, जल्दी आओ, खेलने जाना है। अरे लगता है जग्गू की कोई कजन आई है। उसकी चाल देखकर तो वो मुझे कालिया की कजन लग रही है। लेकिन कालिया है कहाँ? मैं तो कालिया ही हूँ। उस्ताद तो दिखे ही नहीं सुबह से। अच्छा ही है, नहीं तो रोज मसाज कर करके हमारी तो हालत ही पतली हो जाती है। ओए दल बदलू, चलो। मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करते हो। ले 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 ले, इतनी प्यारी बंदर। अरे मैं वो जंगली केला खा के बंदर बना हूँ। इसे भूख लगी है शायद। अरे नहीं। तुम ये केला खाओ। कालिया, कालिया, कालिया। अरे भीम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। क्या हुआ धूनी बाबा? मैंने बंदर प्रयोग के लिए ये जादुई केला बनाया था। कैसा केला? इसे खाने वाला तुरंत एक बंदर बन जाएगा, एक विशाल गोरिल्ला। आज जब मैं तपस्या कर रहा था तभी कोई इसे चुपके से खा गया। अच्छा, आज हमें कालिया भी नहीं मिल रहा है। आहा, वो बंदर कालिया ही है, इसलिए उसकी चाल कालिया से मिलती जुलती लग रही थी। तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द बंदर पर्वत जाकर करेला केला लाना होगा। वो तो भीम आसानी से कर लेगा। वो रहा पर्वत। तो इसके नीचे मिलेगा करेला केला। इतना लजीज फल अब तक क्यों नहीं दिया? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jaggu.
केले कसम जग्गू भैया, आपके जन्मदिन पर कोई अनहोनी नहीं होने दूंगी। जग्गी, जन्मदिन मुबारक हो जग्गू भैया। मैं तो आज जम के लड्डू खाऊंगा। अरे वाह, लड्डू! अभी से जश्न शुरू। अरे कैसा जश्न? हम तो माँ की मदद करने जा रहे हैं और साथ ही लड्डू खाने के लिए। तुम आओगी जग्गी? माँ के हाथ के बने लड्डू सारी दुनिया में मशहूर है। पर आज तो मेरा जग्गू, वक्त बर्बाद मत करो, चलना है तो चलो। नहीं, तुम जाओ, मैं जग्गी को ढोलक पर घुमा लाता हूँ। सब भूल गए, मेरा जन्मदिन, हमारी पिकनिक, हमारी मस्ती, हमारा प्यार, हमारी दोस्ती। जग्गू और उसकी यारी किसी को याद अरे वाह! क्या हुआ जग्गी? तुम अकेली? जग्गू कहाँ है? भैया लापता है। उन्होंने ये चिट्ठी भी छोड़ी है। केले कसम, अब मैं माँ और मौसी को क्या जवाब दूंगी? अलविदा, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा पुराना दोस्त जग्गू। ये निशान तो ताजा लग रहे हैं। जग्गू! लगता है केक काटने का वक्त हो गया। कितने सुंदर दिख रहे हैं मेरे बाल। अब जल्दी बॉल को ढूंढो भीम। चुटकी, लगता है बॉल वहाँ पर है। चलो। हाँ? बुरी परी? किसकी बॉल है ये? पिपड़ी पिपड़ी बू, पिपड़ी पिपड़ी बू। जिसने भी वो बॉल मारी, हो जाए वो चिंटू। अरे, ये आसपास सब कुछ इतना बड़ा कैसे हो गया? नहीं भीम, सब कुछ बड़ा नहीं, हम छोटे हो गए हैं। अब क्या होगा? शांत हो जाओ चुटकी, हम इसका हल जरूर निकाल लेंगे। निकालना ही होगा, वरना मैं माँ से कभी नहीं मिल पाऊंगी। हमें जल्द से जल्द बड़ा होना पड़ेगा, वरना ये छोटी छोटी चीजें भी हमें कुचल देंगी। और इसका एक ही इलाज है, अच्छी परी। वो देखो, टुनटुन मौसी।
तो मुसीबत टली। यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल सही कहा भीम। अच्छी परी। आखिरकार हम अच्छी परी के घर पहुँच गए। अब सब ठीक हो जाएगा। काफी नजदीकी मामला था। हिचकड़ी हिचकड़ी हूँ, बुरी परी का जादू हो जाए उड़न छू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी परी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया।